आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। हर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। ऐसे में एक ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स है जो खास तौर पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर बनाने के लिए बनाया गया है, और उस कोर्स का नाम है बीसीए, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बीसीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और आईटी स्किल्स पर फोकस करता है। आमतौर पर यह कोर्स 3 साल का होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। बीसीए क्या है? बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक ऐसा ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की बेसिक से एडवांस्ड नॉलेज दी जाती है। अगर आसान भाषा में समझें तो बीसीए आपको सिखाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बीसीए का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को आईटी इंडस्ट्री के लिए तैयार करना होता है। बीसीए कौन कर सकता है? अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर एलिजिबिलिटी 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज के नियम अलग हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट रख सकती हैं। यानी अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से हैं और कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीसीए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बीसीए कोर्स कितने साल का होता है? बीसीए की ड्यूरेशन 3 इयर्स। इसमें कुल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पहले साल में कंप्यूटर बेसिक्स और प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन तैयार की जाती है। दूसरे साल में एडवांस्ड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। तीसरे साल में प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? बीसीए का सिलेबस यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसमें ये सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। फर्स्ट ईयर एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग बीसीए का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसमें सीखते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। 3 मैथमेटिक्स। कई यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिक्स भी शामिल होती है। इसमें लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक कैलकुलेशंस जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। हर एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करना जरूरी होता है। डीबीएमएस में आप सीखते हैं डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर। ये कंप्यूटर साइंस का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें सीखते हैं अरे स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग, वेब डेवलपमेंट। इसमें आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स। थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स को एडवांस्ड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के समय में कई बीसीए प्रोग्राम्स में एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। बीसीए एडमिशन प्रोसेस। बीसीए में एडमिशन लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया। स्टेप 1 12वीं पास करें। स्टेप 2 कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म भरें। स्टेप 3 कुछ कॉलेजेस मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं, कुछ जगह एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कंप्लीट होता है। बीसीए की फीस कितनी होती है? बीसीए की फीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम हो सकती है, प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा हो सकती है। लगभग गवर्नमेंट कॉलेज, कम फीस प्राइवेट कॉलेज 50,000 रुपये से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकती है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की क्वालिटी, प्लेसमेंट और फैकल्टी जरूर चेक करनी चाहिए। बीसीए के बाद क्या करें?
दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल होता है, क्या सिर्फ बीसीए डिग्री से अच्छी नौकरी मिल सकती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव समय में डिग्री के साथ-साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। बीसीए कंप्लीट करने के बाद आपके पास कई रास्ते होते हैं। 1. जॉब करना 2. एमसीए करना 3. एमबीए करना 4. गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना 5. फ्रीलांसिंग और बिजनेस शुरू करना। अब हम एक-एक करके सभी ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन 1, बीसीए के बाद जॉब। बीसीए करने के बाद आप आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स। 1. सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना, कोड लिखना, बग्स फिक्स करना, नए फीचर्स डेवलप करना। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए। शुरुआत में सैलरी लगभग 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद सैलरी कई गुना बढ़ सकती है। 2. वेब डेवलपर। आज हर बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत होती है, इसलिए वेब डेवलपर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। वेब डेवलपर मुख्य रूप से 3 चीजों पर काम करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें वेबसाइट का डिजाइन और यूजर इंटरफेस बनाया जाता है। स्किल्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। बैकएंड डेवलपमेंट, इसमें वेबसाइट के पीछे का सिस्टम बनाया जाता है। स्किल्स, नोड डॉट जे, SPHP, पाइथन डेटाबेस। फुल स्टैक डेवलपर, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जानते हैं, उन्हें फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। यह आईटी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड वाला रोल है। 3. डेटा एनालिस्ट। आज हर कंपनी डेटा के आधार पर डिसीजन लेती है। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को समझना, रिपोर्ट्स बनाना, बिजनेस एनालिसिस करना। इसके लिए स्किल्स, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, स्टैटिस्टिक्स सीखना फायदेमंद होता है। 4. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए। हर बड़ी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम डेटाबेस मेंटेन करना, डेटा सिक्योरिटी देखना, बैकअप और रिकवरी करना। इसके लिए नॉलेज, एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत होती है। 5. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सिक्योरिटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम सिस्टम्स को हैकर्स से बचाना, सिक्योरिटी टेस्टिंग करना, डेटा प्रोटेक्शन करना। इस फील्ड में जाने के लिए सीखें नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग, लिनक्स सिक्योरिटी टूल्स। 6. मोबाइल ऐप डेवलपर। आज हर व्यक्ति स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। आप सीख सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव और मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए या नहीं? बीसीए के बाद सबसे पॉपुलर ऑप्शन है एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एमसीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में एडवांस नॉलेज देता है। अगर आपका लक्ष्य है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, बड़ी आईटी कंपनीज में जाना, हायर सैलरी पाना, तो एमसीए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बीसीए प्लस एमसीए के बाद आपके करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। बीसीए के बाद एमबीए। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट में है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के बाद आप जा सकते हैं आईटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी फील्ड्स में। बीसीए के बाद गवर्नमेंट जॉब्स। बीसीए करने के बाद आप कई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज वाली गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी फायदा मिल सकता है। बीसीए के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी हैं? सिर्फ बीसीए की डिग्री काफी नहीं है। एक सक्सेसफुल आईटी करियर के लिए आपको ये स्किल्स सीखनी चाहिए। 1. प्रोग्रामिंग। सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करें। शुरुआत करें सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन से। 2. वेब डेवलपमेंट। आज वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। सीखें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। 3. डेटाबेस। डेटा हर सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सीखें SQL, MySQL, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। 4. कम्युनिकेशन स्किल्स। आईटी फील्ड में टेक्निकल स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि आपको टीम के साथ काम करना होता है, क्लाइंट से बात करनी होती है, आइडियाज एक्सप्लेन करने होते हैं। 5.
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। वह प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। इसलिए लॉजिकल थिंकिंग कोडिंग प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग चैलेंजेस पर ध्यान दें। बीसीए की सैलरी कितनी होती है? सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपकी स्किल्स, कॉलेज एक्सपीरियंस, लोकेशन, कंपनी। शुरुआत में 2.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सैलरी मिल सकती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं और आप अच्छी आईटी कंपनी में जाते हैं, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। बीसीए करने के फायदे: कंप्यूटर फील्ड में करियर बनाने का मौका, कम समय में आईटी इंडस्ट्री में एंट्री, कई करियर ऑप्शंस उपलब्ध, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के अवसर। एमसीए करके करियर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। बीसीए करने के नुकसान: सिर्फ डिग्री पर डिपेंड करने से ग्रोथ धीमी हो सकती है। लगातार नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होना जरूरी है। कंपटीशन ज़्यादा है। बीसीए वर्स बीटेक, कौन सा कोर्स बेहतर है? दोस्तों, 12वीं के बाद कंप्यूटर फील्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, बीसीए करें या बीटेक। दोनों कोर्सेज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का फोकस अलग अलग होता है। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बीसीए एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस बेस्ड डिग्री है। इसमें मुख्य रूप से फोकस होता है प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने पर। बीसीए उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा विकल्प है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, कम समय में आईटी इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं। बीसीए की ड्यूरेशन 3 साल। बीटेक, कंप्यूटर साइंस बीटेक एक इंजीनियरिंग डिग्री है। इसमें कंप्यूटर साइंस के साथ इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस होता है। इसमें टॉपिक्स एडवांस्ड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बीटेक की ड्यूरेशन 4 इयर्स। बीसीए और बीटेक में अंतर: बीसीए, बीटेक 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स। एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर पर फोकस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस। फीस आमतौर पर कम, फीस ज्यादा हो सकती है। एमसीए के बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। डायरेक्ट इंजीनियरिंग रोल्स मिल सकते हैं कोडिंग इंटरेस्ट वालों के लिए। अच्छा, टेक्निकल इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। अच्छा, क्या बीसीए के बाद बीटेक जैसी नौकरी मिल सकती है? हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्किल्स मजबूत करनी होंगी। आज आईटी इंडस्ट्री में कई कंपनियां डिग्री के साथ साथ स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस को भी महत्व देती हैं। अगर बीसीए स्टूडेंट अच्छी प्रोग्रामिंग सीखता है, रियल प्रोजेक्ट्स बनाता है, इंटर्नशिप करता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सीखता है, तो वह अच्छे आईटी रोल्स के लिए तैयार हो सकता है। भारत में बीसीए के लिए अच्छे कॉलेजेस: बीसीए के लिए कॉलेज चुनते समय केवल नाम नहीं, बल्कि ये चीजें जरूर देखें: प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी क्वालिटी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। कुछ प्रसिद्ध संस्थान जहां बीसीए प्रोग्राम उपलब्ध है: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, एमिटी यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन बीसीए या रेगुलर बीसीए, कौन बेहतर? आज के समय में कई यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में भी बीसीए कराती हैं। रेगुलर बीसीए के फायदे: क्लासरूम लर्निंग, टीचर्स से डायरेक्ट गाइडेंस, प्रैक्टिकल लैब्स, कॉलेज एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ऑनलाइन बीसीए के फायदे: घर से पढ़ाई, जॉब के साथ पढ़ सकते हैं, समय की सुविधा, कई बार फीस कम होती है। अगर आप 12वीं के बाद फुल टाइम स्टूडेंट हैं और कैंपस एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो रेगुलर बीसीए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप जॉब करते हैं या किसी कारण से रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन बीसीए उपयोगी हो सकता है। बीसीए स्टूडेंट के लिए 3 साल का स्किल रोड मैप। अब बात करते हैं कि बीसीए के 3 साल में आपको क्या सीखना चाहिए। फर्स्ट ईयर, फाउंडेशन स्ट्रांग करें। पहले साल में फोकस करें, प्रोग्रामिंग बेसिक्स सीखें, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, बेसिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स समझें, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंटरनेट बेसिक्स। साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन, टाइपिंग स्पीड, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड ईयर, डेवलपमेंट स्किल्स सीखें। दूसरे साल में आपको अपने करियर की दिशा चुननी चाहिए।
अगर वेब डेवलपमेंट पसंद है, सीखें HTML CSS, एस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद है, सीखें जावा पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर डेटा फील्ड पसंद है, सीखें SQL एक्सेल पाइथन डेटा एनालिसिस। थर्ड ईयर इंडस्ट्री रेडी बने। तीसरे साल में फोकस करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं जैसे वेबसाइट प्रोजेक्ट, मोबाइल ए, पीप मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप से रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, रिज्यूम मजबूत होता है। जॉब प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, कोडिंग इंटरव्यूज, एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल्स। 2026 में BCA का फ्यूचर स्कोप। आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कारण IT प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बनी हुई है। BCA के बाद आप इन इमर्जिंग फील्ड्स में भी जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI आज टेक्नोलॉजी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली फील्ड है। स्किल्स, पाइथन, मशीन लर्निंग बेसिक्स, डेटा हैंडलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज कंपनियां अपने डेटा और एप्लीकेशंस क्लाउड पर ले जा रही हैं। स्किल्स, क्लाउड बेसिक्स, AWS, Azure, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल। दुनिया में डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। स्किल्स, नेटवर्किंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, एथिकल हैकिंग बेसिक्स। डेटा साइंस, डेटा के आधार पर बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ रही है। स्किल्स, पाइथन स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन। फाइनल कंक्लूजन, BCA उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कोडिंग सीखना पसंद है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ BCA डिग्री आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, बल्कि डिग्री के साथ स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और लगातार लर्निंग आपको आगे ले जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको BCA कोर्स की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप 12वीं के बाद कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो BCA आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।